अब अगली देखो, इंक्लाइंड एसिम्प्टोट। ये किसी किसी क्वेश्चन में आ जाता है और थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट में क्या करेंगे आप ध्यान से समझ लीजिए। आप सबसे पहले dy बाय dx निकालेंगे। अब एसिम्प्टोट मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। एसिम्प्टोट का मतलब है स्ट्रेट लाइन, लाइन विच टचेस कर्व एट इंफिनिटी, हम बोल रहे हैं ना। dy बाय dx निकालो, द स्लोप ऑफ दैट line asymptote will be limit extends to infinity dy by dx। अगर कर्व और ये एक दूसरे को टच कर ही रहा है मान लो, वो तो भाई स्लोप सेम होना चाहिए ना। तो हम वही इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं कि भाई हमने dy by dx कर्व का निकाला। अब क्योंकि लाइन उसको इंफिनिटी पे टच कर रही है, ये कर्व है, इस बात को समझिए, ये कर्व है और ये आपकी लाइन है, और मैं अगर ये कह रहा हूं कि लाइन कर्व को टच कर रही है इस पॉइंट पर, मतलब इस कर्व पे जो कर्व का टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, दैट मस्ट बी स्लोप ऑफ दिस लाइन। आया ना? अरे भैया जिस पॉइंट पे टच करेगी, ऐसे टच तो कहीं करेगी नहीं, जो मान लो इन्फिनिटी पे कहीं तो टच करेगी ना, ऐसा हम कह रहे हैं ना। तो इस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, दैट शुड बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। कोई प्रॉब्लम? एंड व्हाट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट? dy by dx। लेकिन dy by dx निकालना कब है? जब कर्व इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी dy by dx। कोई प्रॉब्लम? दिस विल गिव यू द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट लाइन। क्लियर हो गया? ठीक, इससे स्लोप निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं कि y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। तो c क्या हो जाएगा? c हो जाएगा आपके पास y माइनस mx। ठीक है। अब c क्या वैल्यू, भाई जब लाइन मान लो ये x एक्सिस है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर लाइन इधर थी, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लाइन इधर थी तो ये c था, यहां से यहां तक की हाइट c थी। अगर लाइन इधर है, इसको कट कर रही है, तो ये यहां से यहां तक की हाइट c है। ये हाइट बदल रही है ना, जैसी लाइन उसके पास जा रहा है, इंफिनिटी के पास जा रहा है, कर्व को इंफिनिटी पे टच कर रहा है। तो c जो होगा, c क्या होगा, यहां से निकल जाएगा c, y माइनस एम एक्स होगा। ठीक है, लेकिन y माइनस एम एक्स कब निकालना है? जब कर्व उसको इंफिनिटी पे टच करे, मतलब इस पे भी लिमिट लगेगी इंफिनिटी। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, एक कुछ कर्व में ये काम आ जाता है, और वो कर्व आईआईटी में आए हैं। समझ में आया ये सबको? देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो बच्चे, पहले कॉन्सेप्ट को समझ गए आप? सर ये वाला हमने कहा, कंसेप्ट एक बार और समझा दीजिए। हमने क्या कहा आपको कि जो एसिम्प्टोट का मतलब होता है लाइन कर्व को इंफिनिटी में टच करे। तो अब अगर मैं कह रहा हूं कि लाइन अगर इसको इंफिनिटी में टच कर रही है, तो जिस पॉइंट पे भी ये टच करेगी, उस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, दैट मस्ट बी द स्लोप ऑफ द लाइन। अब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मैं स्लोप ऑफ द कर्व निकाल लेता हूं। स्लोप ऑफ द कर्व होता है dy by dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx, निकाल दिया। स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? dy by dx। कर्व ना कहो, टेंजेंट कहो। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया dy by dx। लेकिन ये dy by dx निकालना कहां पे? इंफिनिटी पे। उस पर लिमिट लगा दी, x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो दिस इज द स्लोप ऑफ दैट टेंजेंट व्हिच टच दिस कर्व एट इंफिनिटी। बात समझ में आ गई? यस सर। इज दैट क्लियर? अब जब ये लाइन मान लो इधर टच करती है, तो ये सी होता। लाइन जब इंफिनिटी पे टच करती है, तो ये सी हो रहा है, तो सी की वैल्यू भी तो बदल रही है। अब जनरल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस सी। तो c कितना हो गया? y माइनस mx। अब ये c किस पे डिपेंड कर रहा है? इस लाइन का निकालना है। ये लाइन तो इसको इंफिनिटी पे टच कर रही है, तो इसके ऊपर x आ रहा नहीं आ रहा? इसमें x की लिमिट लगा दो इंफिनिटी, तो ऑटोमेटिक ये c मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? अरे भाई यहाँ पे c अलग आएगा ना इस x की वैल्यू के लिए। यहाँ मान लो x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 पे c अलग है, और x की वैल्यू अगर इंफिनिटी पे जा रही है तो c अलग है।
x की वैल्यू 10 पे ये c है, x की वैल्यू इन्फिनिटी पे ये c है, तो c भी हमें निकालना है जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है और जो पूछा जाता है और जो पूछा गया है आईआईटी में, वो क्वेश्चन है y इक्वल टू x प्लस 1/x। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? कभी कभी इस पे इनवर्स का क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसका ग्राफ क्या होगा। ठीक, तो सॉल्यूशन ग्राफ का समझिएगा, ध्यान से समझना सब बच्चे, अच्छे से। सिंपल चीजें हैं। पहली बार डोमेन निकालिए, तो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं आएगा डोमेन में, ठीक है। रेंज क्या होगा, कोई बता सकता है इसका रेंज? ध्यान से देखो, इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे ये चीजें कैंसिल हो रही हैं। मैंने बताया था जब भी प्रोडक्ट करने पे चीजें कैंसिल होती हैं और सम की वैल्यू चाहिए, देन वी कैन यूज एम इज ग्रेटर देन जीएम। एम इज ग्रेटर देन जीएम उस समय ट्रू होता है जब क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, और जब क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है तो एम इज लेस देन जीएम हो जाता है। ध्यान रखना इसका। अब डोमेन की वैल्यू तो जीरो को छोड़ के बाकी वैल्यूज है, तो दो केस है, या तो एक्स पॉजिटिव है या फिर एक्स नेगेटिव है। अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स पॉजिटिव है, यहीं लिख देता हूं, अगर एक्स पॉजिटिव है, कहां लिखूं, चलो यहां लिखता हूं। इफ एक्स इज पॉजिटिव देन एम इज ग्रेटर देन जीएम लगेगा। इसका मतलब x प्लस 1/x/2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ x इंटू 1/x। इसका मतलब x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन 2 होगा। इफ x इज नेगेटिव, x अगर नेगेटिव होगा, ध्यान से देखो, इफ x इज नेगेटिव देन यू विल यूज am इज लेस देन gm। ध्यान रखना इस बात का बेटा। It means x plus 1/x/2 should be less than under root of x into 1/x। x नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। So x plus 1/x, sorry, x less than minus of gm, minus of gm, या माइनस साइन हो रहा है, should be less than माइनस ऑफ gm होगा, तभी तो इनइक्वालिटी पलटेगी, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। So am is greater than gm when positive value, am is less than minus of gm for negative values। तो इसकी रेंज हमको मिल चुकी है। इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा that will be equal to greater than 2 means minus infinity to -2 यूनियन 2 वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, 1 पे मिल रही है, -1 मिली तो क्लोज इंटरवल यूनियन 2 to infinity। पहली बात, इतनी बात समझ में आई भैया? इन्वेस्टिगेशन ऑफ कर्व मतलब बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा कहानियां हैं। अब इसको क्या है, एक दो क्लास में, दो क्लास में फटफट 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 एक एक दो दो बता के खत्म कर देते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? इसीलिए वो अमित अग्रवाल ने पूरी किताब लिख रखी है, प्ले विद द ग्राफ। है किसी के पास? अब देखो, तो उसको और देख लेना एक बार, मैं फिर से पढ़ाते जा रहा हूँ, पूरी चीज बताते जा रहा हूँ तुम लोग। चलो ध्यान दो। अब ये आपके पास रिजल्ट हो गया, ये रेंज मिल गया मुझको। अगला मुझे निकालना है इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, तो पुट x इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है, पुट y इक्वल टू 0। पहला पॉइंट निकल गया डोमेन रेंज, दूसरा पॉइंट इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, पुट y इक्वल टू 0। सो x प्लस 1/x इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, मैं यहाँ थोड़ा गैप छोड़ रहा हूँ, इससे यहाँ ग्राफ बना दूंगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1, ये तो हो गया प्लस माइनस आई इमेजनरी, तो एक्स इज इमेजनरी, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है। बता ही रहा है ना, -2 से बड़ा -2 से छोटा है, क्या है इंटरसेक्शन? 0 तो ही नहीं था। थर्ड पॉइंट, अब देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देख लेते हैं, चलो उसमें दिक्कत क्या है। dy by dx तो हो गया 1 - 1/x स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए साइन स्कीम के ऊपर, साइन स्कीम -1 0 1, 0 लेकिन डोमेन में नहीं है, मतलब 0 पे ग्राफ नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो 1 से बड़ी वैल्यू लेता हूं तो ये होगी क्या साइन, 1 से बड़ी वैल्यू पे और एक्यूरेसी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, कॉन्केविटी देखता हूं। अब फोर्थ डबल डिफरेंशियल निकालता हूं, d2y बाय dx स्क्वायर जो हो गया 0 और ये हो जाएगा +2 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर दिख रहा है कि पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव के लिए नेगेटिव है। तो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये आपके पास डबल डिफरेंशियल भी पॉजिटिव है। एक मिनट, ऐसा ना लिखो, दिस इज पॉजिटिव इफ x इज पॉजिटिव, मतलब x, और दिस इज नेगेटिव इफ x इज नेगेटिव। इसका मतलब 0 पे तो ग्राफ डिफाइंड नहीं है, 0 से बड़े पे ग्राफ क्या है, पॉजिटिव है, कॉन्केव अप है, तो 0 से बड़े पे ग्राफ ऐसा होना चाहिए, और 0 से छोटे पे ग्राफ नेगेटिव है, इसका मतलब कॉन्केव, अरे रुक जा भाई, इसका मतलब कॉन्केव डाउन होना चाहिए, और 0 पे ग्राफ डिफाइन ही नहीं होगा, तो 0 उसके डोमेन में नहीं है। अब पांचवा पॉइंट लेता हूं एसिम्पटोट। अगर मैं एसिम्पटोट पहले निकाल देता तो मुझे इन दो की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती, तो मैं बहुत बार क्वेश्चन में इंटरसेक्शन के बाद पहले एसिम्पटोट निकालूंगा। उन सभी क्वेश्चन में तो स्पेशली निकालूंगा जिसमें डिनोमिनेटर में एक्स दिख रहा है, ठीक है। अब इसका देखता हूं, डिनोमिनेटर में एक्स दिख रहा है तो वर्टिकल एसिम्पटोट मिल जाएगा। कर क्या था, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय, मैंने जानबूझ के ये उल्टा काम किया, लेकिन इसको हम पहले भी लेंगे। देखिए थर्ड फोर्थ की जरूरत नहीं पड़ती शायद, अगर एसिम्पटोट निकाल लेते तो। बहुत सी चीज हम निकाल चुके हैं इसमें ऑलरेडी, फिर भी पूरा दे रहा हूं। सो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, एसिम्पटोट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। अब अगर x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्लियरली दिख रहा है कि इंफिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो इसका तो कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिला ही नहीं। यहाँ नंबर चाहिए ना मुझे, y इक्वल टू इंफिनिटी पे क्या लाइन खींचूंगा। नेक्स्ट, मुझे यहाँ पे कोई नंबर चाहिए जिससे इंफिनिटी पे चले जाए, तो क्लियर दिख रहा है कि 0 पे इंफिनिटी पे जा रहा है। लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 लूंगा, ये ढूंढना पड़ेगा जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स क्लियर दिख रहा है तुमको, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। प्लस 0 पे प्लस इंफिनिटी जाएगा, ध्यान देना, और -0 पे माइनस इंफिनिटी जाएगा। मतलब 0 पे इंफिनिटी की तरफ आएगा, ठीक है, ओके। अब इसमें अब मुझे देखना है कि क्या इसमें इंक्लाइंड एसिम्पटोट है, तो जो dy बाय dx है, ठीक है, इस पे लिमिट लगाओ। इसकी लिमिट तो मैं निकाल चुका हूं ऑलरेडी, इंफिनिटी आ रही है। स्लोप की लिमिट, एसिम्पटोट क्या बताया था, इंक्लाइंड एसिम्पटोट तो होना चाहिए, dy बाय dx एट x टेंड्स टू इंफिनिटी। बट dy बाय dx कहां गया, dy बाय dx ये रहा। सो इंक्लाइंड एसिम्पटोट की हम बात कर रहे हैं। तो पहले इसका dy बाय dx देखो क्या था, तो dy बाय dx से तुम्हारा यहां पर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इस पे मैं इंफिनिटी लिमिट लेना चाहता हूं, स्लोप जो होगा दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी dy बाय dx। उसको मैसेज कर दो कि मैं अभी आ रहा हूं 6 बजे, 6:30 बजे उसके पास आ रहा हूं। फोन नहीं उठा रहा, ठीक है रुक जाओ, उसको मैं जाके बताता हूँ दुकान पे, ऐसे नहीं माने। 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, अब इंफिनिटी पुट कर दो तो 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, तो 1 माइनस 0 तो हो गया 1, मतलब उस लाइन का स्लोप होगा 1 जो इंक्लाइंड एसिम्पटोट होगा। अब मैं निकालना चाहता हूं c क्या होगा, c हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y माइनस mx। अब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y मतलब कर्व है आपका x प्लस 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स माइनस m है 1 और x से x, ये कैंसल, इंफिनिटी ले लिया तो ये हो गया 1 अपॉन इंफिनिटी 0, c की वैल्यू 0 हो गई। तो लाइन बन गई y इक्वल टू mx प्लस c, m आ चुका है 1
y equal to 1 into x plus 0, y equal to x. This is the inclined asymptote. ये कहानी है इसकी पूरी, थोड़ा देख लो अच्छे से, पहले एसिम्प्टोट देख लो फिर उल्टा दिखाई दो। एसिम्प्टोट यहां से देखना चालू करो। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं मिल रहा, समझ में आ गई इतनी बात। अब अगर मेरे को मान लो कि इसका एसिम्प्टोट के बारे में मालूम होता या मैं पहले निकाल लेता, कोशिश किया करो पहले निकाल लो, क्योंकि एसिम्प्टोट के आसपास कर्व को इन्फिनिटी या जीरो उस लाइन के पैरेलल होना है, बहुत सी चीजें पकड़ में आ जाती है। ये जीरो है, एक मुझे ये लाइन मिल गई y इक्वल टू एक्स, जो कि इंक्लाइंड एसिम्प्टोट, ठीक है। दूसरी एक और मुझे एसिम्प्टोट मिली हुई है, एक मुझे एसिम्प्टोट मिली हुई है कौन सी, x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो इज, है ना, x इक्वल टू जीरो इज वर्टिकल एसिम्प्टोट। देखो ध्यान से, इन्फिनिटी जा रही है ना जीरो पे, तो ये भी एक एसिम्प्टोट है मेरे पास x इक्वल टू जीरो। और मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना भी काम हो जाएगा, इन दोनों के बिना भी काम हो जाएगा, इसके साथ भी काम हो जाएगा। आप देख सकते हो अगर इसको यूज करना चाहते हो, अदरवाइज बिना इसके भी काम होगा। रेंज हम निकाल चुके हैं, ठीक, तो हमें मालूम है कर्व जो है -2 से 2 के बीच में नहीं आएगा। ये y की वैल्यू मान लो 2 है, और नीचे आ जाओ, ये y की वैल्यू मान लो -2 है, तो कर्व तो -2 से 2 के बीच में आएगा ही नहीं, कर्व यहीं तक आएगा मैक्सिमम। और 2 कब बन रही थी हमने देख भी लिया था, 1 पे बन रही थी। -2 कब बन रही थी, -1 पे बन रही थी, और ये एसिम्प्टोट है, तो कर्व इसके पास में आएगा, तो कर्व आपका u इसके पास में चलेगा, यहाँ 2 तक जाएगा, फिर ये भी एसिम्प्टोट है, तो कर्व को तो ये इसके पास में जाना ही पड़ेगा। यहाँ भी कर्व क्या करेगा, कर्व आपका जो है इसके पास से आएगा, एसिम्प्टोट है ना भाई, कर्व ऐसा होगा, कर्व इसके पास में जाएगा जाएगा, तो ये भी एसिम्प्टोट है। हो गया कर्व, रफ स्केच हो गया। तो ये दो की हमको बिना इसके एसिम्प्टोट अगर हमें मिल जाता है तो कर्व को बनाना बड़ा इजी हो जाता है। इतना समझ में आ गया। अब इससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। -1 से कम पे हमारा डिक्रीजिंग था, सॉरी गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हुआ बताओ। यहाँ जीरो कितने बार आया, मिस्टेक देख रहे हो, यहाँ जीरो कितने बार आया, 2 बार आया। इधर नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। जल्दबाजी में अपन ने इससे ध्यान नहीं दिया, तो जीरो 2 बार आया ना, इवन बार आया ना, तो इधर नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव, इसके रूट 2 बार रिपीट हुआ ना, x इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो -1 इंफिनिटी से -1 इंक्रीजिंग है, -1 के बाद डिक्रीजिंग है, ठीक है, 0 तक, 0 से 1 तक फिर डिक्रीजिंग है, और 1 के बाद इंक्रीजिंग है, और 0 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अब इसको इन्वेस्टिगेट करो, 0 से बड़े पे कौन के अपवर्ड है, 0 से बड़े पे कौन के अपवर्ड दिख रहा है, 0 से छोटे पे कौन के डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड दिख रहा है। तो इन दोनों के बिना भी अगर एसिम्प्टोट मिल जाता किसी क्वेश्चन में, तो उसके आसपास कर्व को घुमा के हम बना सकते हैं। पूरा सबको ग्राफ क्लियर हुआ है, देख लो बच्चों, कोई डाउट हो तो बताओ। ये मैंने तीनों एसिम्प्टोट के साथ आपको एक एक कर्व बता दिए। अब एक दो बातें और बताता हूं, फिर फटाफट तुम्हें कर्व बनाने हैं, ठीक है, क्लियर। चलो एक कर्व और देख लो इसके साथ साथ, इतना समझ में आ गया सभी को। fx इक्वल टू x माइनस 1/x, बिल्कुल ऐसे ही है, आपको बनाना है, लेकिन ग्राफ बिल्कुल अलग आएगा इससे, x प्लस 1/x, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप इन्वेस्टिगेट करोगे इसको, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलो सिंपल क्वेश्चन लेता हूं।
अपॉन एक्स स्क्वायर। बताओ क्या? अच्छा, इसमें एक बात तो और मैंने भी इंक्लूड की नहीं किसी भी ग्राफ में, मैं फंक्शन की वैल्यू को ही पॉजिटिव नेगेटिव देख लूं, उससे भी बहुत कुछ काम बन जाएगा। चलो सबसे पहले देखें डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है जीरो पे, तो ये हो गया वर्टिकल एसिम्पटोट। एक बात और देख ले कि इवन भी हो रहा है, तो ग्राफ इधर भी होना चाहिए इधर भी होना चाहिए, नीचे वाला एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ग्राफ आपका दोनों तरफ आएगा इस वर्टिकल लाइन के। अरे नहीं आएगा, जीरो से कम लूंगा तो होल स्क्वायर में पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव बन जाएगा। देखो एक्स की वैल्यू अगर मैं -0.001 लेता हूं तो भी ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपन पॉजिटिव, तो प्लस इंफिनिटी जाएगा। और अगर एक्स की वैल्यू मैं 0.11 लेता हूं तो भी ये नेगेटिव नेगेटिव इस तरफ आएगा, जीरो के राइट में भी आएगा, जीरो के लेफ्ट में भी आएगा। पहली बात। चलिए एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करेगा? 2 पे कट करेगा, 5 पे कट करेगा, दिख रहा है? ठीक ठीक, एक काम करो, 2 से 5 के बीच में एक वैल्यू पुट कर लो, 3 कह रहा हूं, 3 पुट करो, 3 - 2 पॉजिटिव 1 और नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा मुझे क्या मतलब, जाएगा नीचे, ठीक है। ओके, अब आप ये देखो कि x की वैल्यू किसी नंबर पे लेने पे इसकी लिमिट 1 आ रही है क्या? इसकी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी में निकालो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी निकालो, तो ये हो गई x - 2 इंटू x - 5 और नीचे भी 1, तो लिमिट है 1, मतलब y इक्वल टू 1 इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। बस इतने में तो मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर। इसका मतलब कर्व जो होगा वो इंफिनिटी से आएगा, कर्व जो होगा इंफिनिटी से आएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये देखना है कि कर्व इंफिनिटी से आएगा और ये रूट्स है 2 और 5, तो कर्व तो अगर इस रूट से पास करना चाहिए। अगर वो इस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के पास में जाएगा, सुनना बात ध्यान से, अगर इस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के पास में जाएगा, नॉर्मली तो ऐसा जाता है कर्व, अगर वो ऐसा जाएगा तो रूट नहीं होगा हो पाएगा ये, लेकिन रूट भी है 2 और 5, इसका मतलब कर्व जो है इस एक्सिस इस लाइन को कट तो करेगा। अच्छा, कट करेगा तो कितनी बार कट करेगा? कर्व अगर इस लाइन को कट करेगा तो कितनी बार कट करेगा? तो इसको और 1 को सॉल्व करो, इस बात को ध्यान दीजिएगा।